ये हमारा आईपीएस का साइट है जिसमें आप जर्नल में के लिए एक मिनी दिया हुआ है। अदरवाइज हम सिंपल ips.org.in/ अगर जर्नल करें तो भी वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली सर ये बना हुआ है जर्नल ओपन जर्नल सिस्टम पे। सो ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है विच इज बेस्ड ऑन दी PHP और कुछ पर्ल मॉड्यूल भी यूज हुआ है इसमें। तो ये बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करता है। सो बेसिकली इसमें मॉड्यूल डिफाइन है, न्यू मॉड्यूल भी यूजर डिफाइन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको अपडेट कर सकता है। बट जो डिफाइन मॉड्यूल्स हैं दे आर ग्राफिकल यूजर, दे हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड उसको मेंटेन करना, उसको एडिट करना बहुत ही इजी है। लाइक वी एडिट एंड कंपोज आवर ईमेल। तो सबसे पहले हमें बेसिकली अगर जर्नल में कुछ भी अपडेट करना है सो लॉगिन करना होगा और लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड होगा हर यूजर का। ठीक है, जैसे हमने हमारे पास अपना यूजर और पासवर्ड है तो हमने इसको लॉगिन किया। जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारा इंटरफेस जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, सो इट्स ए बेसिकली बेस्ड ऑन द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो दिस इज योर डैशबोर्ड, दिस इज द एडमिन डैशबोर्ड। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स प्रोडक्शन में हैं वो सारी चीजों को दिखा रहा है। देयर आर सम इनकम्प्लीट सबमिशंस, उन सारी चीजों को दिखा रहा है। ये वो हैं सबमिशंस जो कि ऑनलाइन हुए हैं। बट अभी जो है हम लोग ऑनलाइन वाले तो ले ही रहे हैं, बट अभी जो हमारा काम है कि बेसिकली जो हमारा प्रीवियस इशू था, बिकॉज द जर्नल हैज माइग्रेटेड फ्रॉम द वन प्लेटफॉर्म टू द अनदर, सो वी लॉस्ट इट्स इंटीग्रेशन विद द सर्वर। तो हमें क्या करना पड़ा, इसके सेटअप को फिर से इंस्टॉल करना पड़ा। और उस इंस्टॉलेशन के दौरान जो है फिर ये हुआ कि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी थी वो लूज हो गई। तो फिर से हमें सारे जर्नल्स को अपलोड, सारे इश्यूज को अपलोड करना है। ओके ओके। तो अब इस तो ये सारा काम हम लोग स्टार्ट करें तो जर्नल सर स्टार्ट हुआ 1997 से और अभी तक के जो इशू हैं, अगर हम इसके सारे इश्यूज को देखना चाहें कहां तक अपडेट हुआ है और क्या चीजें, तो वी कैन डू दैट। लेट मी शो यू दी open in new tab and if I will go to this, यहाँ पे जो हमारा करंट है, जो करंट इशू है वो है 2021, that is volume number 25 and the number is 2। हर साल लगभग 4 जो है इशू आते हैं, तो वो नंबर 2 है ये। और इसमें जो पेपर बेसिकली अपलोडेड हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही अगर हम इसके आर्काइव सेशन में जाएं, यहाँ पे एक मेनू बना हुआ है लाइक अबाउट एडिटोरियल मेंबर्स या आर्काइव। सो ये सारे प्रीवियस इश्यूज को यहाँ पे दिखाएगा। तो कुछ इश्यूज अभी डिफाइन है, कुछ अभी इश्यूज डिफाइन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सारा अपलोड ही कर रहे हैं, जो कि सर ने भी आप लोगों को शायद ब्रीफ किया होगा कि करना है अभी अपलोड। ओके, तो जैसे ये 1997 के कुछ कंटेंट हैं जिनको हमने जो है अपलोड किया हुआ है। तो हम बेसिकली मेनली अभी फोकस करेंगे इस प्रोसेस पे कि कैसे इशू को क्रिएट करते हैं, कैसे वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है और फिर कैसे आर्टिकल्स को इसमें ऐड किया जाता है। ओके सर, तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास जो डेटा जाएगा, जो मैंने सर को भेजा हुआ है वो शायद आप लोगों से शेयर करेंगे। बेसिकली वो पीडीएफ फाइल्स होंगी। हर ऑथर ने जो सबमिट किया हुआ है फाइल्स प्रीवियसली, वो सारी फाइल्स का पीडीएफ है। और उसकी जो रीनेमिंग की गई है, यानी पीडीएफ का जो नेम है वो बेसिकली उसका किस वॉल्यूम में है, वो किस नंबर में है, और फिर उसका जो पेज नंबर है उसके हिसाब से किया गया है। जैसे वॉल्यूम नंबर अगर मान लीजिए कि है
18 और उसमें जो इशू नंबर है वो है 2 और उसके बाद से पेजेस जो है लेट से 1 से लेके 25 तक, तो ऐसे किया गया है और किस ईयर में पब्लिश हुआ है। तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आर्टिकल का केवल पीडीएफ का नाम देख के ही आप समझ जाएंगे कि इसको किस इशू में अपलोड करना है। और सारे पीडीएफ यानी हर ईयर वाइज जो पीडीएफ हैं वो एक फोल्डर में है। जैसे 2010 का वॉल्यूम मान लीजिए है 18 और उसमें जो है 4 इशू हैं, तो फिर 2010 वाले फोल्डर में जो है आपको 4 फोल्डर सब फोल्डर दिखेंगे। उस चारों सब फोल्डर में हर जो नंबर है उसका जो पीडीएफ होगा वो सारा दिया हुआ है पेज वाइज। तो उसमें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो हम लोग इजी कर देंगे। मैं आपको करके दिखा भी रहा हूँ। तो लेट से जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरी ये स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल है सर, विजिबल है सर, वेरी वेल। हाँ, तो जैसे देखिए ये कुछ डेटा है, जैसे 2 साल का डेटा है, जैसे सैंपल डेटा। जैसे देखिए वॉल्यूम 13 2009 का, ठीक है। तो इसी से हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि वॉल्यूम। एक सेकंड, अभी जो स्क्रीन है वो केवल जो आपने वेब पेज खोला है ना वो सिर्फ शेयर हो रही है हमसे। ओ 1 मिनट डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करिए। सो हमें करना होगा बेसिकली, आप डेस्कटॉप शेयर करिए सर, डेस्कटॉप शेयर करना। जी जी, न्यू शेयर। अभी हम इस शेयर को पॉज कर दे रहे हैं या स्टॉप कर दे इसको रहे हैं? आप इसको इंड कर दीजिए सर। हाँ, इंड कर देते हैं। अब एक डेस्कटॉप शेयर कर लीजिए तो हमें पीछे का भी दिखेगा। यस सर, यस। अब शायद विजिबल हुआ। अब आ रहा है मेरा? अभी प्रोसेसिंग में है। आई थिंक आप दोबारा शेयर करिए। 1 मिनट फिर से लग रहा है करना पड़ेगा। शेयर स्क्रीन। अभी क्या विजिबल हो रहा है? अभी सर प्रोसेस में प्रोसेसिंग में दिख रहा है। ओके, कुछ हमें लग रहा है कुछ सर नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है कि कम नेटवर्क हो? अब हमारे यहाँ तो सर मैं तो लाइन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हमें लग रहा है ठीक नेटवर्क है हाँ, अभी तो। हाँ, अगर बिल्कुल नहीं सर, लैंड आपका यूज नेटवर्क कर वीक दिखा रहा है सर। आपका नेटवर्क का सिग्नल रेड दिखा रहा है सर। अच्छा, मेरा रेड दिखा रहा है? जी हाँ, अभी सही हो गया है। वो रेड दिखा रहा है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है आपका। वो नाम के बगल में लिख के आता है ना सर। अच्छा 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 अच्छा, अभी सही दिखा, अभी रेड नहीं है सर। अच्छा अच्छा। सो लेट्स होप शायद अब आ जाए। जी सर। ओके, कोई इशू नहीं है। क्या मैंने ये जर्नल वाला कंटेंट दिख रहा है? डेस्कटॉप अगर ना दिख रहा हो तो हमें लग रहा है कुछ भी नहीं। अभी सर कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। नहीं, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी केवल ब्लैक स्क्रीन है। सर आप अपना वीडियो ऑफ करिए, स्टॉप ओके स्क्रीन करिए, अपना वीडियो ऑफ करिए, आप दोबारा शेयर करिए सर, दिखेगा सर। ओके ओके, 1 मिनट। हाँ हाँ, हम अपना वीडियो जो है ऑफ कर दीजिए और स्क्रीन शेयर अप करिए सर। अप करते हैं।
आई थिंक कुछ प्रॉब्लम। अभी तो हमने वीडियो भी ऑफ कर दिया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देखा कि शायद कनेक्शन आपका ठीक हो जाए इसलिए किया। अच्छा अच्छा, एक बार हम फिर से लॉगिन हुए क्या? हाँ, आप फिर से लेफ्ट होके फिर से लॉगिन हुई है सर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, अगर अब हम शेयर करें तो शायद जी सर, विजिबल है सर। हाँ सर, अब विजिबल है बिल्कुल। अब आ गया, ठीक है। यस। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे पास कुछ डेटा है जो आप शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, जिसमें जैसे हमने फोल्डर वाइज इसको सेपरेट किया हुआ है। जैसे हमारे पास लेट से अभी हमें एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, लेट से वॉल्यूम नंबर 13 विच वाज पब्लिश्ड 2009। तो इस जैसे फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारा डेटा जो है ऐसे सेपरेट किया हुआ है, जैसे वॉल्यूम नंबर 13, और इसका जो फर्स्ट इशू होगा उसमें 2009 के, उसमें सारे पेपर्स ऐसे रखे हुए हैं। सो दिस पेपर्स इज फ्रॉम 1 to 14, देन 15 to 24, ऐसे ये सेपरेटेड है। और इसको ओपन करेंगे तो फिर इसके जो भी ऑथर्स हैं उनका डिटेल्स, क्योंकि हमें डिटेल्स जो है पेपर से ही बेसिकली लेना होगा। तो जैसे सारी चीजें पेपर तो अपलोड हो जाएगा, बट जो जर्नल है उसमें क्या है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं ऑथर के, और उस पेपर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, पेपर का टाइटल क्या है, उसका अब्स्ट्रैक्ट क्या है, जो ऑथर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका नाम और सारा डिटेल्स, ये सारी चीजें जो है बेसिकली HTML फॉन्ट में डिस्प्ले होता है। तो हमें इसको पेपर के बियॉन्ड भी डालना होगा। तो जिस भी पेपर को हम अपलोड करेंगे तो सारे डिटेल्स जो है पेपर को ओपन करके किसी भी PDF रीडर से, और वो सारे डिटेल्स को हम कॉपी करके और वहां पे पेस्ट करते जाएं। दाहिनी तरफ ढेर सारे मेनूज बने हुए हैं, मेनूज आइकन, सबमिशन, इशू, अनाउंसमेंट, सेटिंग, जर्नल, वेबसाइट, लाइक दिस। तो इसमें सबसे पहले हमें इशू क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम इशू में जाएंगे जो सबमिशन के नीचे है। तो इशू में जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे इशू डिफाइन करेंगे, किस इशू में जो है आप पेपर अपलोड करना चाहते हैं। ये बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ एन एडिटर। पहले इशू डिफाइन होगा तभी पेपर पब्लिश होगा कि वो किस इशू का है। ओके, सो लेट्स से जो इशू है वो हमारा है, इसको हम डिफाइन करें
करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्रिएट एन इशू, यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है, इसमें दो तरह के ऑप्शन दिए हुए, एक तो है फीचर इशू एंड बैक इशू। अगर बैक इशू पहले से इशू बना हुआ है तो अच्छी बात है, अगर उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट करना चाहते हैं, बस अभी हमें इशू बनाना है वॉल्यूम नंबर 13। तो हम जाएंगे क्रिएट इशू, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ऊपर है आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएट इशू में आइडेंटिफिकेशन, जिसमें पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एट्रीब्यूट ऑफ दिस इशू। सो देयर आर 3 थिंग्स व्हिच यू हैव टू प्रोवाइड, वॉल्यूम, देन नंबर एंड देन ईयर। तो जो वॉल्यूम है वो हम देख लेते हैं, हमें क्रिएट करना है वॉल्यूम नंबर 13। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम 13। 2009। Yeah, very. So the volume number is 13 and then number is 1 and the year is 2009. अच्छा, इसमें Okay. नंबर नहीं, साथ में लिखना है, VOL लिखना है। सर हाँ, VOL लिखना है सर। वॉल्यूम अगर इसको न भी दे तो वो लिख देगा, वॉल्यूम लिख देगा, बिकॉज हम लोग शॉर्ट में VOL लिख रहे हैं सारे में, तो यहाँ पे चाहे तो आप दे दें। वैसे ये चीजों को एडिट कर सकते हैं, एक बार आपने डाल दिया तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रहेगा, कभी भी आप जाके बैक इसको फिर चेंज कर। ओके सर। नहीं, आपका जो इशू पहले बोला था वो वॉल डॉट 1 करके लिखा था, तो वो इशू तो नहीं आएगा कि VOL डॉट करके आपको नहीं लिखना है, आपको केवल डिफाइन करना है। और जैसे क्या है, जैसे वॉल्यूम लिखिए, इसमें बॉक्स ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है, तो जैसे ही वो बॉक्स में डालेंगे तो बाकी जो फील्ड है अपने आप वो सेपरेट कर देगा जब मेन पेज में आता है। तो हम एक बार आपको बना के और फिर दिखाएंगे मेन पेज पे कैसे वो शो करता है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब टाइटल में जो भी आप टाइटल देना चाहें, जैसे मान लीजिए कि जर्नल का उस वॉल्यूम का कोई स्पेसिफिक टाइटल हो तो वो टाइटल आप दे सकते हैं, या जो भी टाइटल आप है। तो जनरली अभी ऐसा कुछ हम लोग का नहीं था, सीधे हम लोग दे देते हैं टेबल ऑफ कंटेंट मान लीजिए। तो यहाँ पे जो भी है हमने लिख दिया टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, एंड देन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज जर्नल में इंपॉर्टेंट है कि भाई जो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपने कोई प्रोसीडिंग्स की जर्नल्स की और उसका कुछ एक स्पेसिफिक थीम है, या स्पेशल इशू आप जर्नल का क्रिएट करते हैं जिसमें जो कि थीमेटिक होता है, तो उस तरह का डिस्क्रिप्शन से आप दे सकते हैं। बेसिकली अभी हम इसको खाली छोड़ देंगे। कवर इमेज, अगर आपके पास जर्नल का कवर इमेज है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, देयर इज एन ऑप्शन। ठीक है, और URL पाथ, अगर कहीं से जर्नल कहीं और जगह पे रखा हुआ है उसका आर्टिकल, और आप चाहते हैं कि सबमिट हमें ना करना पड़े, केवल उसका URL ले दें www करके, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सारे आर्टिकल्स को सेम सर्वर पे अपलोड करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ के और केवल सेव कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव करें, हाँ जैसे ही सेव करेंगे, देखिए अगर इसमें कोई गलती होती है या कोई फील्ड छूट जाता है तो ये अपने आप एरर दिखाएगा। तो ये बोल रहा है वॉल्यूम रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जैसे सर ने अभी क्वेश्चन किया था कि इसमें वॉल्यूम लिखना जरूरी है, केवल 13 से काम नहीं चलेगा, तो ये वही चीज बता रहा है कि हमें केवल 13 ही लिखना है, वॉल्यूम नहीं लिखना है। तो हम इसको मिटा देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरर अगर आपको शो हो रहा हो तो वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। ओके, तो और कुछ भी नहीं लिखना है। तो इफ यू विल मेक एन एरर, तो ये चीजें अपने आप को खुद बताएगा भी, कोई इशू नहीं है। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव किया तो हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया वॉल्यूम 13 नंबर 1 2009 एंड टेबल ऑफ कंटेंट इज दी हेडिंग। अब इसमें टोटल आइटम कितने हैं? वो है 0, क्योंकि अभी एक भी पेपर जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर 1 है वॉल्यूम 13 2009 का, इसमें एक पेपर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि यूजर जो पेपर अपलोड किया उसी को जो है बेसिकली इसमें ऐड करना है, जो कि इसका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो 2009 में ही पब्लिश हो गया, ऑब्वियसली हमारे पास डेटा होगा, केवल उसको डालना है। ठीक है, तो उस चीज के लिए जनरली जर्नल में क्या होता है कि बेसिकली यूजर जो है, जैसे आज जर्नल इस महीने का जो पेपर आया, और मान लीजिए कि हम एक इशू क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस डेट का क्रिएट किए और जितने पेपर आया उन सबको
बेसिकली एडिट करके और उसमें डाल दिए। लेकिन ये ऐसा केस नहीं है, हमें प्रीवियस वॉल्यूम के पेपर्स को अपलोड करना है, तो उसके लिए एक इसमें स्पेशल टूल है जिसको बोलते हैं क्विक सबमिट। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो मेनूज बने हुए हैं, लास्ट में एक ऑप्शन है टूल्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। टूल्स में क्लिक जैसे ही करेंगे तो लास्ट नंबर पे देखिए एक टूल आ रहा है, प्लगइन क्विक सबमिट प्लगइन, शायद आपको दिख रहा होगा जहां कर्सर है, क्विक सबमिट प्लगइन, इस पे क्लिक करना है। अब क्विक सबमिट प्लगइन्स आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि अगर आप प्रीवियस इशू के भी आर्टिकल्स को अपलोड करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें एक सेक्शन बताना होगा कि ये किस सेक्शन ये देखिए ये फोल्डर जो है हमारे डेस्कटॉप पे है, जैसे वॉल्यूम नंबर 13 नंबर 1 2009, इसको ओपन किया। इसमें ये पहला पेपर, जो पेपर है वो पेज वाइज अरेंज किए हुए हैं, जैसे पेज नंबर 1 से लेके 14 तक जो है वो पहला पेपर होगा ऑब्वियसली। सर फिर क्षमा 15 से चाहूंगा 24 सर, तक दूसरा पेपर होगा। सर क्षमा चाहूंगा सर, मेरा नेट चला गया था तो मैं देख नहीं पाया सर अभी मुश्किल से। आप इसके अच्छा, पहले जो आप अच्छा, स्लाइड बता रहे थे सर, कहाँ तक आपने देखा? ये जो आपने क्विक सबमिट प्लगइन निकाला था सर, वहां पे। हाँ बस बस बस, तो वहीं पे थे। क्विक सबमिट जैसे ही आएंगे तो देखिए उसका जो ओपन होगा वो ऐसे कुछ ओपन होगा। अच्छा ये अच्छा आपको जी, यहाँ पे था मैं। हाँ, तो यहाँ से आपको बेसिकली अब ये सेक्शन डिफाइन करना है जिसमें आर्टिकल, आप ऐसे ये ड्रैग डाउन मेनू है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आर्टिकल ओपन हो जाएगा, क्योंकि अभी केवल आर्टिकल ही डिफाइन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो और भी, जैसे कोई एडिटोरियल कमेंट्स है या फिर किसी और तरह का है तो वो डिफाइन कर सकते हैं। खैर उसको अभी डिफाइन करने की जरूरत। फिर ये पूछ रहा है पेपर का टाइटल, ये देखिए यहाँ पे। जी 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 तो टाइटल जो है बेसिकली हमें पेपर में से ही लेना है, तो जी उसके लिए जहां भी आपका पीडीएफ हो, जैसे हमने जो है यहाँ पीडीएफ ईयर वाइज अरेंज कर रखे हैं, जैसे वॉल्यूम 13 अभी हमें उसमें अपलोड करना है, उसमें नंबर 1 में जो बेसिकली वॉल्यूम 13 जो है उसमें 4 फोल्डर हैं, क्योंकि 4 नंबर इसमें पब्लिश हुए हैं इशू। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो पहला नंबर वाला ओपन करते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 आर्टिकल पब्लिश है नंबर 1 में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 103, ठीक है। तो हम ये सारा जो है पेज नंबर वाइज अरेंज है। तो सबसे पहले पहला आर्टिकल जो है ओपन करते हैं। जब हम पहला आर्टिकल ओपन करेंगे तो ये आर्टिकल हमारा खुल गया। अब इसमें टाइटल डालना है, पेज का टाइटल, तो पेज का टाइटल यहां से क्लिक कर लिया, कॉपी। सर, वो स्लाइड नहीं दिख रही सर आपकी। तो अभी ये पीडीएफ नहीं खुल रहा, पीडीएफ ओपन सामने नहीं दिख रहा। अच्छा, पीडीएफ नहीं दिख रहा है, ओके, नहीं एक सर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। स्क्रीन यू आर शेयरिंग, न्यू शेयर, और पीडीएफ अब दिखेगा शायद, शेयर। अभी दिखा पीडीएफ? नो सर अभी नहीं। ये सर दिख गया सर, आ हाँ गया। या अब दिखा, यस। तो ये पीडीएफ हमने ओपन कर लिया सर, और पीडीएफ का ये देखिए ये टाइटल है ऊपर, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, क्यों? क्योंकि पहले टाइटल पूछता है, तो टाइटल वाले गए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टाइटल, इसमें पेस्ट कर दिया जी। ये टाइटल हो गई। सब टाइटल अगर कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। जितने एस्ट्रिक वाले फील्ड हैं वही मैंडेटरी हैं, जैसे टाइटल मैंडेटरी है तो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, उसमें देना ही देना है। बट सब टाइटल में देखिए एस्ट्रिक नहीं लगा है, मतलब इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट आपको देना है, तो आप फिर से पीडीएफ में जाएंगे और इसका देखेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट देखिए यहाँ पे छपा हुआ है, इसी ऑब्स्ट्रैक्ट को हूबहू कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको कॉपी करके और वहां पेस्ट कर देंगे ऑब्स्ट्रैक्ट वाले बॉक्स में। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इस ऑब्स्ट्रैक्ट वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पे थोड़ा ये है कि अगर हम पीडीएफ से कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि लाइन ब्रेक होंगी। तो लाइन ब्रेक के लिए क्या है, जितने स्पेसेस आ रहे हैं उसको आप हटा दीजिए, सिंपल लाइन पे जाइए, वहां पे एक स्पेस बार दबाइए और फिर डिलीट दबाते जाइए, तो अपने आप क्या करेगा, वो जस्टिफाई कर लेगा। ठीक है, सो दैट्स नॉट ए बिग जॉब। अगर ये वर्ड रहता तो ये प्रॉब्लम ना होती, लेकिन हमारे पास सर ये टेक्स्ट तो कॉपी हो जाए। हाँ जी सर। सर ये टेक्स्ट तो कॉपी हो जाएगा और मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका मैं तरीका बताता हूं। अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, वो भी मैं दिखा दे रहा हूं एक बार आपको कैसे करना है। अगर आपके पास मान लीजिए मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो फिर क्या करिए, आप टेक्स्ट कॉपी मत करिए, इसकी इमेज को सेव कर लीजिए। जैसे हमने क्या करेंगे, यहां से एक स्नैपशॉट लेंगे और ये देखिए ये पूरा एरिया जो है एज ए क्लिपबोर्ड पे हम सेव कर लेंगे। ये हो गया। अब इसको जाके मान लीजिए हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाए और इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए ये इमेज के फॉर्म में आ गया, दिखाई दे रहा है। जी जी तो हाँ, तो अगर मैथमेटिकल इक्वेशन है तो आप ये उसको इमेज के रूप में जो है उसको क्लिप कर लीजिए और उसको ले आके यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो सारी चीजें जो है आपका जो था वो सब प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो एडिट आ जाएगा पीडीएफ का। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, हम फिर सारे पेपर्स के लिए ये मेथड ना यूज कर ले, ज्यादा आसान है। तो सॉरी, सारे बाकी पेपर्स के लिए भी यही मेथड यूज कर ले, इमेज को पेस्ट कर दे एब्स्ट्रैक्ट में। हाँ नहीं देखिए, हाँ है क्या ना, देखिए इमेज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम, जैसे इमेज को आपने वो कर लिया, आप मान लीजिए कि किसी का एब्स्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा अगर पेपर स्कैन हुआ है और अच्छा नहीं आया है या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो क्या होगा ना कि सब लोग जो क्रॉपिंग करेंगे, पहली बात उसमें दिक्कत ये होगी कि सब लोगों का क्रॉपिंग एरिया सेम नहीं रहेगा, कुछ लोग ज्यादा बड़ा क्रॉप कर लेंगे, कुछ कम क्रॉप करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, अब किसी ने क्या किया कि वो केवल इतना दूर ना छोड़ के वो पूरा यहाँ से क्रॉप कर लिया, तो क्या होगा, एक होमोजेनाइटी नहीं दिखेगी, बस इसका ये दिक्कत है। तो जहां जरूरत है वहीं इसको कॉपी करें, अदरवाइज टेस्ट ही आप कॉपी करके और उसको पेस्ट कर लें। ठीक है, हाँ, तो वो आपकी सुविधा, मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसी सिंबल्स हैं जो मिस हो रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट में नहीं आ रहे हैं, तभी उसका यूज करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप टेक्स्ट कॉपी करें। ठीक है सर, अब हम क्या करेंगे कि इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो पुल करके रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है कि हमारे, हाँ सॉरी, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, अब देखिए फिर इसके बाद से कीवर्ड्स का एक कॉलम है, कीवर्ड्स। तो पेपर में अगर कीवर्ड्स है, ये भी ऑप्शनल है, अगर पेपर में कीवर्ड्स, क्योंकि पहले वाले जो पेपर जर्नल में सबमिट हुए हैं उनमें कीवर्ड्स नहीं था, तो अगर है कीवर्ड्स तो दीजिए, नहीं है कीवर्ड्स तो नहीं देंगे। बट इसमें शायद कीवर्ड्स है, अगर हम पीडीएफ ओपन कर रहे हैं तो अभी सारे जितने नए जितने पब्लिश हुए हैं सब में शायद कीवर्ड्स है। ओ सॉरी, इसमें कीवर्ड्स नहीं, हाँ है। तो ये कीवर्ड्स जो है हम सिंपल कॉपी करके और उसको पेस्ट कर देंगे। तो सिंपल जो है कीवर्ड 2 4 5 जितने भी हैं उनको कॉपी कर लेंगे और फिर इस कीवर्ड्स वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये कीवर्ड्स हो गए। अब जो है इंपॉर्टेंट, अब ऑथर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, सो ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स आर नथिंग बट द पर्सन हु हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसमें ऐड कंट्रीब्यूटर है, इस पे क्लिक करेंगे सर, तो ये पूछेगा कि नाम क्या है। तो फिर हम पेपर में जाएंगे और वहां से सारी डिटेल्स एक एक ऑथर का एक एक बार में होगा। ये थोड़ा सा वो है कि अगर ऑथर, नंबर ऑफ ऑथर ज्यादा रहते हैं तो उसका भी तरीका है कि एक साथ ही सारे ऑथर को दे सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि फिर ईमेल किसी एक ही का दे पाएंगे। तो बट अभी हम क्या बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं उसमें सारे ऑथर्स का डिटेल देते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑथर इज वीके दुबे। ओके, सो आई विल कॉपी हिज नेम। आप कॉपी करिए, या छोटा नाम है तो खुद टाइप भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो हमने जैसे वीके दुबे ये नाम लिख लिया। उसके बाद से फिर उनका कांटेक्ट में बेसिकली ईमेल पूछेगा, तो आप ईमेल जो है आप डाल दीजिए, उनका जो ईमेल दिया हुआ है। तो ये कॉपी कर लिया ईमेल, फिर उनका ईमेल पेस्ट कर दिया कांटेक्ट में।
ओके और फिर उनका कंट्री, सो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स दे आर सबमिटेड फ्रॉम द इंडिया, तो आई जैसे दबाएंगे तो ये इंडिया हाईलाइट हो गया, इसको केवल चूज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद से अगर उनका कोई होम पेज है तो वो तो होता नहीं है जनरली। एफिलिएशन इज इम्पोर्टेंट कि उनका जो एफिलिएशन क्या है, तो वो पेपर में दिया रहता है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जैसे है यहाँ पे पीजी कॉलेज बिलासपुर, तो वो हम कॉपी कर लेंगे और फिर उसको इस बॉक्स में हम पेस्ट कर देंगे। फिर इनका बायो स्टेटमेंट बेसिकली अगर ये तब डालते हैं जब जर्नल्स पे, लेकिन ये जो आईएपीएस का जर्नल्स है उसमें ये पॉलिसी नहीं है। इसमें क्या है बायो स्टेटमेंट की, वो जो ऑथर है वो किस फील्ड में काम करता है और कितने साल का एक्सपीरियंस है, लाइक दैट, ठीक है। ये मेन पेज पे विजिबल नहीं होता, जब ऑथर के डिटेल्स में आप क्लिक करते हैं तभी ये विजिबल होता है। तो जनरली अब यहाँ पे आईएपीएस में ये मांगा ही नहीं जाता, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूटर पूछ रहा है कि ये किस तरह से कंट्रीब्यूट किए हैं, सो ऑब्वियसली ऑल आर ऑथर इन केस ऑफ द आर्टिकल्स, तो ऑथर पे क्लिक कर देंगे। और क्या ये प्रिंसिपल कांटेक्ट है, मतलब कि हु इज द करस्पॉन्डिंग ऑथर, अगर इनको करस्पॉन्डिंग ऑथर बनाना है तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है प्रिंसिपल कांटेक्ट, ठीक है, फॉर एडिटोरियल कॉरेस्पॉन्डेंस, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। जिसको करना है उसी को करेंगे, तो लेट्स से कि पहले वाले में मान लीजिए कि यही प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर हैं या करेस्पॉन्डेंट ऑथर हैं, तो इस पे क्लिक कर लिया। फिर ये ऑर्किड आईडी है, जो कि अगर आप चाहते हैं इसको वो करना तो इसे देंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी जो मैथमेटिक्स में है उनका शायद नहीं होता है, क्योंकि जितना आर्टिकल होते हैं उसमें ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे और फिर इसको हम सेव कर लेंगे। जैसे ही ये चीज को आप सेव करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर में एक का नाम दिखाने लगा, देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर वीके दुबे, then this is the email ID and what is it, his role, that is author and he is the corresponding author, ठीक है। तो ये चीज आपको दिखाई देने लगी, तो ये एक ऑथर का हुआ। फिर दूसरे ऑथर को फिर से ऐड करना है तो ऐड कंट्रीब्यूटर, फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जितने ऑथर हैं सबके लिए जो है ये काम करना होगा, ठीक है। शायद प्रोसेस आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जैसे डी सिंह को हमने किया तो यहाँ से कॉपी किया और ये फिर इनका नाम लिख दिया डी सिंह, फिर इनका जो है कुछ ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी कॉपी कर लिया यहाँ से इनका। अच्छा, इनका कोई ईमेल आईडी नहीं है, बट ईमेल आईडी जो है वो मैंडेटरी है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिनमें ईमेल आईडी नहीं है उसका एक सिंपल तरीका है ABC, क्योंकि ईमेल को खाली नहीं छोड़ते, तो abc.gmail.com लाइक दिस, ठीक है। ये आपको ईमेल को देना ही पड़ेगा, ठीक है, ईमेल देना ही देना है, ठीक है। तो अगर जिनका नहीं है उनका abc@gmail.com करके डाल दीजिए। फिर कंट्री जो है वो इंडिया चूज कर लेंगे और फिर उसी तरीके से उनका एफिलिएशन तो जरूर दिया होगा आर्टिकल्स में, तो वो एफिलिएशन हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और फिर अब ऑब्वियसली जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर होगा वो तो एक ही होगा, ये ऑथर तो होंगे बट ही विल नॉट बी द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट, ठीक है। और फिर इसको भी सेव कर लेंगे यहाँ पे। तो अब हमारे 2 ऑथर सेव हो गए। अब लास्ट में शायद ये इसमें तीसरे एक ऑथर भी हैं, तो उनका भी डिटेल हम फिर से वैसे ही ऐड कंट्रीब्यूटर करके और उनको सेव कर लेंगे। सो द थर्ड कंट्रीब्यूटर इज के दुबे, Ctrl+C। ये दोनों एक ही जगह से हैं तो इसलिए इन दोनों का नाम एक ही में लिख देते हैं। एंड ईमेल अगेन उनका कुछ ईमेल आईडी उन्होंने नहीं दिया है, तो abc@gmail.com, बिकॉज ईमेल इज मैंडेटरी, ठीक है। और उसके बाद से फिर कंट्री इज इंडिया एंड अगेन ही इज द ऑथर बट नॉट द प्रिंसिपल ऑथर, सो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे और फिर इसको सेव कर लिया। तो अब हमारे जितने ऑथर थे वो सब यहाँ पे ऐड हो गए। अब हमें क्या करना है, गैली को डालना है, ठीक है। सो गैलीज प्रूफ को जो है हम डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऐड गैली, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यानी अब PDF अपलोड करना है, तो ऐड गैली में जाएंगे
ठीक है। अब जो गैली है इसका क्या लेवल होगा, वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है? तो ऑब्वियसली हमारे पास सारे पीडीएफ ही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीडीएफ, ये पीडीएफ है, ठीक है। लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश ही रहेगी, और इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अब आप इस चीज को अपलोड करिए, अपने पीडीएफ को अपलोड करिए। तो यहाँ पे आर्टिकल कंपोनेंट है, वो सिंगल आर्टिकल है, आर्टिकल टेस्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको आर्टिकल टेस्ट चूज करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये दे रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप एंड अपलोड फाइल। तो दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइल ऐसे ओपन हुई है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपलोड फाइल करेंगे तो पूछेगा कहाँ से अपलोड करना है, तो हम अपलोड पे क्लिक किए, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जो है फोल्डर है JIPS आर्टिकल, और उसमें वॉल्यूम 13 और नंबर 1 का पहला आर्टिकल, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेंगे। अब ये देखिए अपलोड होने लगा जो हमारा पीडीएफ है। अब कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू। अब ये रिव्यू में आ रहा है कि ये आर्टिकल है, इस पे भी केवल कंटिन्यू प्रेस करेंगे, और लास्ट में कंफर्म करेंगे इसको कि जो फाइल आई है वही है, ठीक है। सो इसको कंप्लीट पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए नीचे जो है दो चीजें दिखा रहा है, ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। तो अभी ये अनपब्लिश्ड है, अगर इसको आप पब्लिश करना चाहते हैं तो ये केवल पब्लिश पे क्लिक करिए। अब ये पूछेगा कि किस इशू में आप इसे पब्लिश करेंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये बैक इशू होगा, कौन सा, ठीक है, ये वॉल्यूम 13 नंबर 1। ये देखिए पहले जो हमने क्रिएट किया था वो दिखाई दे रहा है। यहाँ जितने इशू डिफाइन होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे, जितने वॉल्यूम आपने डिफाइन कर रखा है पहले। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो क्रिएट किया था वॉल्यूम नंबर 13 नंबर 1 2009, ठीक है। इस पे केवल सेलेक्ट कर लेना है और पेज देना है, पेज नंबर कहां से कहां तक, ठीक है। सो इसको जो है हम दे देंगे पेज नंबर। पेज नंबर है ये 1 से लेके और 25, वो आर्टिकल में आपको दिखेगा 14, सॉरी 14 1 to 14। हाँ, तो 1,14 ऐसे लिख दिया, ठीक है। दिस इज पब्लिश नाउ। अब ये किस डेट को पब्लिश हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे इशू जो आप लोग अपलोड करेंगे वो सब बैक इशू हैं, ठीक है। और जब भी ये कैलेंडर दिखाएगा वो प्रेजेंट टाइम का दिखाएगा। तो आपको जैसे ये 2000 ये जो इशू पब्लिश हुआ है ये बेसिकली है 2009 का, ठीक है। और हाँ, और 2009 में जो इशू पब्लिश होंगे उनका डेट अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा नोट कर लें, क्योंकि एक साल में अगर 4 इशू आएंगे तो पहला जो होगा वो होगा मार्च में, ठीक है, पहला मार्च में होगा। दूसरा जो आएगा नंबर वो आएगा मई में, तीसरा जो आएगा वो होगा सितंबर में, और चौथा जो आएगा वो होगा दिसंबर में, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसे ही हैं जिसमें 4 इशू हैं। तो मार्च, हाँ सॉरी, मार्च और सेकेंड वाला मई की जून, मई में, हाँ, फिर तीसरा वाला सितंबर में, और चौथा वाला जो जाएगा वो दिसंबर में। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दिखेगी। अगर आप इसे माने मैनुअली सेट नहीं करेंगे तो पब्लिकेशन का डेट वही दिखा देगा जिस दिन आपने सबमिट किया है। तो जैसे अब हम आज सबमिट कर रहे हैं तो ये दिखाएगा ना कि वो आर्टिकल तो 2009 का है, लेकिन वो पब्लिश आज हुआ 2021 में 22 तारीख को, ठीक है। सो दैट विल लुक वेरी ऑकवर्ड। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे ये पहला इशू है तो ऑब्वियसली हमें मार्च का डेट डालना है। तो जो सर से हमने पूछा तो उन्होंने किया कि कहा कि डेट जो है सब में, चाहे वो मार्च में आए, मई में आए, सितंबर में आए, दिसंबर में आए, सबका 15 ही डालना है, 15। तो हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये 2009 का आर्टिकल है तो सबसे पहले यहाँ से ईयर बदलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो ईयर है ना इसको हम बदलेंगे, ठीक है। तो कोई कैसे बदलेंगे, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, जैसे ऐसे लिख के आ रहा है 2021, तो 2021 को सिंपल हम क्या कर देंगे 2009। हाँ, तो 2009, और फिर जो चूंकि ये पहला है तो मार्च में होगा तो 03, और जो डेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 15। हाँ, तो ये देखिए ये 15 मार्च अपने आप कैलेंडर बदल के आ गया।
तो ये आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं 15 मार्च, या ऐसे लिख भी देंगे 2009-03 मई मार्च और फिर 15। ठीक है सर। तो सब में जो पहला इशू है उसमें जो है मार्च में करना है, जो दूसरा आएगा वो मई में, तीसरे में सितंबर, और चौथा का अगर अपलोड कर रहे होंगे तो दिसंबर, लेकिन डेट 15 डाल दें। तो ये हो गया अब पब्लिश, और इसके बाद से जो है फिर हम इसे सेव कर देंगे। अब ये सेव कर दिया हमने। अब हम काम करते हैं, अब हम जर्नल एक्चुअल में खोलते हैं और देखते हैं कि क्या ये आर्टिकल जो पब्लिश हमने सेव कर दिया वो दिख रहा है वहां या नहीं दिख रहा है। ठीक है सर जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जर्नल का आपका मेन पेज खुल गया। ठीक है। और ये मान लीजिए कि अभी दिखा रहा है बेसिकली ये बैक इशू होगा, तो हम जाएंगे आर्काइव में। ठीक है सर। आर्काइव में जो है फिर हम देखेंगे कि हमारा जो इशू हमने डिफाइन किया था वो अभी वो कंटेंट के नेम से, हाँ वो इशू दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए अभी वो इशू दिख ही नहीं रहा। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट वॉल्यूम 13 होना चाहिए। हाँ नहीं, वॉल्यूम 13 नहीं है, अभी नहीं है। तो इसका मतलब कि अभी हमें फिर कुछ करने की जरूरत है। तो देखिए अब फिर हमें जाना है, तो अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ से देखिए जिस लॉगिन होंगे यूजर नेम दिखाएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे डैशबोर्ड एक दिखाई दे रहा है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो हम डैशबोर्ड में फिर से जाएंगे वापस और देखेंगे कि वो इश्यू क्यों नहीं आ रहा। तो है क्या, देखिए इश्यू पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इश्यू के साथ ही प्रॉब्लम है, वो दिख ही नहीं रहा। तो ये सबमिशन में राइट हैंड साइड में देखिए इश्यू है, यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा किसी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो टैब बने हुए हैं, ये दिखा रहा है फ्यूचर इशू और बैक इशू। हाँ तो ऑब्वियसली इसमें जो डेट है वो क्या है, बैक का है 2009 का, लेकिन हम यहाँ फ्यूचर में डिफाइन कर दिए हैं, इसलिए वहां पे दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब एडिट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, जैसे ही इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन ढेर सारे आ जाएंगे, एडिट, प्रीव्यू, पब्लिश इशू, लाइक दिस। ठीक है सर। तो इसको हम पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिश कर देंगे तो अब ये आने लगेगा। अब हमने पब्लिश कर दिया, देखिए ये फ्यूचर से अब हट गया। क्यों? क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग वो खुद ही सेट कर लिया कि ये बैक इशू है। अच्छा, वो ऑटोमेटिक बैक इशू में शिफ्ट हो गया ऑटोमेटिकली। वो जैसे ही आप इसे पब्लिश करेंगे तो वो डेट के हिसाब से, अगर वो डेट आज के पहले की होगी तो बैक में चला जाएगा अपने आप, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर हम जाके देखते हैं कि अब वहां पे आया कि नहीं। तो इस पे क्लिक करेंगे जर्नल की लिंक पे, और फिर देखिए अब यहाँ पे जो है अब वो कहाँ आना चाहिए, आप बेसिकली हाँ अब देखिए ये 2009 यहाँ दिखाई देने लगा। ठीक है, और उसमें कितने आर्टिकल हमने डाले थे, केवल एक आर्टिकल। हाँ करंट इसलिए आ रहा है, वो दिक्कत इसलिए है, वो उसको भी हम बताते हैं कि इसको कैसे बैक ले जाना है। ये अभी करंट वाला तो जो अभी का पब्लिश था वही आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम बताते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अब ये दिखाई देने लगा, और फिर क्या है कि इसका जो है बेसिकली ये इस पे क्लिक करेंगे और टाइटल पे जैसे ही आर्टिकल, क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही आर्टिकल दिखा रहा है, अभी एक ही हमने अपलोड किया है। इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि इसका अब्स्ट्रैक्ट भी दिखाएगा, फिर इसके कौन ऑथर हैं, जो 3 ऑथर थे वो भी डिफाइन करेगा, और फिर जो है ये अब्स्ट्रैक्ट दिखाई देने लगा। कैसे साइट करेंगे, डिफरेंट साइटेशन फॉर्मेट हैं इसमें, जो भी आपको साइटेशन फॉर्मेट में देखना है वो सारी चीजें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें, और उस जैसे जैसे आपको साइटेशन चाहिए वैसे वैसे उस साइटेशन को आप चूज करिए, वैसा ही साइटेशन बना देगा ये। ठीक है, और इसका पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हुआ तो यहाँ पे पीडीएफ बना हुआ है, इसके कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल जो है आपके ब्राउजर में या तो सेव हो जाएगा या फिर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे नथिंग यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा वो सेव हो गया। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना है, सारे आर्टिकल्स को अपना वो करना है। ठीक है, अब ये सर ये करंट इशू से बैक इशू में कैसे शिफ्ट होगा सर? हाँ वो बता रहे हैं उसी पे आ रहे हैं।
ये जो है जरा ठीक है सर। तो ये यहाँ पे हम आ गए नाउ। अब जो है जो दूसरी समस्या थी कि ये बैक इशू में आना चाहिए इसको, तो फिर इसके लिए आप डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब इसको बैक इशू बनाना है, ठीक है। तो अब हम फिर जाएंगे वही इशू वाले कॉलम में अपने, ठीक है, और सिंपल बैक इशू पे इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि फ्यूचर इशू तो कोई है नहीं, तो बैक इशू में क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पहले नंबर पे है 2009, ठीक है। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका ऑर्डरिंग करना बड़ा आसान है। यहाँ पे ये सिंपल ड्रैग एंड डाउन है अगर आप चाहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसको ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर क्लिक करिए और फिर देखिए ये 2009 है, इसको हमें नीचे ले जाना है तो ये एरो बना हुआ है। अगर एरो से आपको ले जाना है तो एरो से ले जाइए, अगर एक दो बार में आपको डिस्प्ले करना है, लेकिन इसको तो बहुत हमें नीचे ले जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2021 के हैं, फिर 18 के हैं, फिर 19 के हैं, तो इसको तो बहुत नीचे जाना है, सबसे नीचे बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बन के आ रहा है 4 वे कर्सर, उस पर क्लिक करना है, कंट्रोल को प्रेस करना है और इसको नीचे खींचते चले जाना है अपने आप सबसे लास्ट में। अब ये देखिए 2097 के ऊपर रहेगा, वहीं पे ले जाके इसको बस छोड़ देना है। देखिए अब 2009 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, आप केवल पकड़िए कंट्रोल दबा के कर्सर से और जिसको जहां मन हो वहां खींच दीजिए। अब उसके बाद से ऑर्डरिंग आपका हो गया तो इस पे डन बटन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इसमें डेट जो आ रही है वो आज की आ रही है, डेट आज की आ रही है सबमिट वाली। सर आज सबमिट किया है सर, इसलिए वो आज की दिखा रही है सर। ये वो तो हम लोगों ये को नहीं एडिट होगा हो सर। जाएगा इस ये जो है ना वो कहाँ पे आप डेट देख रहे हैं इसका? सर जो आज पब्लिश हुआ है ये दिखा रहा, पब्लिश डेट आज की। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मेरे अगर मैं इस यहाँ पे बात करूं तो ये तो दिखा रहा है 2/5/2019। नहीं सर, वॉल्यूम 13 की जो हम बात कर रहे हैं सर, हाँ हाँ, इसके जस्ट ऊपर इसमें सेकंड लास्ट देखिए आज ही दिख रहा है। अच्छा वो अभी हम देख रहे हैं, एक मिनट। अब हम क्या करेंगे, जर्नल वाले पे जाएंगे, अब देखेंगे कि ये मेन पेज से हट चुका होगा। अच्छा ये वाला अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। हाँ अब देखिए अभी भी नहीं हटा, इसमें पब्लिश जो है आज का दिखा रहा है, ठीक है। यही शायद आप लोग बात कर रहे थे जी। हाँ ये हो जाएगा। इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? अभी भी देखिए ये गया नहीं, इसकी पोजीशनिंग जरूर चेंज हो गई बट ये गया नहीं, तो उसके लिए भी उसको कैसे करेंगे, फिर अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, आज की डेट दिख रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ आज की डेट वो हो जाएगा, डेट चेंज करने का प्रोसेस है, डेट चेंज करने का प्रोसेस है, वो बता दूंगा कैसे चेंज होता है। उसको डेटाबेस में जाके चेंज करना होगा डेट, अभी हम बताते हैं उसको कैसे होगा। अब ये इशू में जाइए और इशू में जो है बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें करंट इशू कौन सा रहेगा इसको बताना है कि करंट इशू कौन सा है। अभी क्या है कि करंट इशू ये मान रहा है कि जो पहले बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि जो सबसे पहले आर्टिकल आप डिफाइन करेंगे वही करंट इशू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो चूंकि पेपर हमने इसी इशू में क्रिएट करके और सबमिट किया तो इसलिए इसको ये करंट मान रहा है, लेकिन अब इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि नहीं ये करंट नहीं है, बैक है। कौन करंट है ये बताना पड़ेगा। तो जैसे सबसे वॉल्यूम 25 ये है जी, ये पब्लिश, इसको करंट बनाना है। तो ये देखिए ये यहाँ पे फिर से क्लिक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 मेनूज आएंगे, एडिट, व्यू, अनपब्लिश्ड और करंट इशू। तो करंट इशू इसको बनाना है तो करंट इशू पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सेट द इशू एज ए करंट, ओके कर दीजिए। तो अब ये करंट इशू बन गया, ठीक है। अब हम जर्नल की साइट पे जाएंगे, देखेंगे कि वहां पे अब ये 2009 वाला जो है वो हट चुका होगा, 2021 वाला आ गया और इसके जो आर्टिकल्स हैं वो दिखाई देने लगे। ठीक है सर, ये प्रोसेस समझ में आया? यस यस बिल्कुल सर। तो इस तरह से अब हमें फिर से दूसरा पेपर पब्लिश करना है उसी नहीं सर, उसका जो पब्लिश डेट है जो वॉल्यूम 13 हुआ है सर इसकी पब्लिश डेट अभी 2021 है।
हाँ हाँ हाँ, वो चेंज होगा सर डेटाबेस से, वो चेंज होगा डेटाबेस से, और हम कहेंगे कि उसको आप इसलिए मत, क्योंकि अब हमें फिर क्या करना होगा ना, अगर जैसे कंप्यूटर साइंस वाले जो सर हैं उनको तो मालूम होगा MySQL में उसका इसके वाली डेटाबेस, डेट अभी सही करना है। हाँ, तो वहां पे जाके हमें MySQL में बड़ा बारीकी से उसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि आप लोग उसे मत करिए, क्योंकि ओके अगर सर। मान लीजिए अगर एक दो चीजें अगर गड़बड़ हो गई तो फिर पूरा ये काम नहीं करेगा, ठीक हाँ है। जी जी हाँ, तो उसको हम कर देंगे, उसको आप ठीक है ठीक। चिंता मत करिए, उसको कर देंगे, या फिर जो कंप्यूटर वाले जो सर हैं उनको बता देंगे तो वो कर देंगे, लेकिन सब लोग इसको ना करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये देखिए, अब ये सबसे जो लास्ट है वो आया, ठीक और ठीक। उसके बाद 2009 वाला आ गया, फिर उसके बाद कोई पब्लिश चूंकि अभी नहीं है तो अभी नहीं दिखा रहा है। तो जो बेसिकली 2009 में हम लोग अपलोड कर रहे थे उसमें केवल एक ही आर्टिकल है, ठीक है, और ये पब्लिश डेट जो है आज का दिखा रहा है, तो ये MySQL से जाके हम इसको बदल देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जब सारे मतलब नंबर का, जैसे एक नंबर का सारा जब अपलोड कर लेंगे तो एक ही बार जाके बदल देंगे। एनीवे, अब देखिए, अब इसमें दूसरा पेपर फिर से अपलोड करना है, तो फिर एडमिन में जाएंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, और फिर वही पुरानी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। अब हमारे अब क्या नहीं करना होगा, इशू हमें नहीं डिफाइन करना है, क्यों, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, केवल अपलोड करना है पेपर का डिटेल। तो हमें कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, टूल्स में क्विक सबमिट, फिर से वही क्विक सबमिट जो प्लगइन है उस पर क्लिक करेंगे, और क्विक सबमिट में क्लिक करने के बाद से फिर वही पूछेगा कि किस सेक्शन में इसको जाना है। सो बेसिकली ये आर्टिकल होगा, और आर्टिकल का जो भी टाइटल होगा, तो अब हमें टाइटल जो है अब PDF दूसरा ओपन करेंगे। ओके, ये अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पेज नंबर 15 से लेके 24 इसको ओपन कर लेंगे, दैट इज द सेकंड आर्टिकल। और इसका जो है सारे डिटेल्स, तो सबसे पहले जो है हमें चाहिए क्या, टाइटल दिया, और टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट आप देख लीजिए, जैसे मैम पूछ रही थी कि अगर उसमें मैथमेटिकल सिंबल वगैरह हो, तो अगर मैथमेटिकल सिंबल नहीं है, सिंपल है, तो आप उसे सिंपल टेक्स्ट केवल, लेकिन यहाँ पे देखिए हाँ आ ही गया, इसमें देखिए इक्वेशंस हैं, तो ऐसे कॉपी नहीं होगा, ठीक है। सर तो इसका आपका PDF विजिबल नहीं हो रहा सर, शायद मेरे को नहीं हो रहा है, क्या सभी को नहीं हो रहा है? नहीं, PDF नहीं है, विजिबल नहीं हो रहा है। नहीं PDF नहीं है विजिबल, वो बाकी ये हो रही है विजिबल, अच्छा हो रहा है, PDF नहीं हो रहा। अच्छा, PDF नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं दिखा, एक मिनट, हाँ इसको, क्योंकि इस PDF में जैसे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जैसे आप बता रहे थे, तो उसके लिए जो है हमें इसको जो है, एक आप मिनट, सर वहां से बस वो उसको क्रॉप करके उसका स्नैप लेके आ जाइए सर, नथिंग, कोई इशू बस नहीं बस है। बस, हो गया है, ये शायद अब विजुअल होगा आप। डन सर। हाँ हाँ, है। आप देखिए, अब इसमें जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए इक्वेशंस हैं और मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, तो उनको तो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसका केवल जो है हम फोटो ले लेंगे। तो स्नैपशॉट इसका लेंगे, यहाँ पे हमने स्नैपशॉट जो है कोशिश करेंगे कि सारे इसके सिंबल्स और सारी चीजें दिख जाए, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसको हमने क्लिपबोर्ड पे लगा, कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, केवल वो आपके क्लिक से ही सेव हो जाएगा, और उसके बाद से फिर यहाँ पे जाके और केवल पेस्ट कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट कर देंगे वो ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये आ गया यस। ओरिजिनल, ठीक है। अगर इसको अभी आपको और बड़ा करना हो, तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, और थोड़ा सा अगर चाहें तो इसको साइज में बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ज्यादा बहुत बड़ा करेंगे तो इसका रिजोल्यूशन कम होता जाएगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है। जैसे एक अगर 75% एरिया इस एब्स्ट्रैक्ट वाले विंडो का घेरा हुआ है, मतलब ओके है, ठीक है। उसके बाद से जो इसके कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स डाल देंगे, जो भी कीवर्ड्स इस पेपर के हैं, तो हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम केवल इसका जो है टेक्स्ट वो यहाँ पे कॉपी करेंगे, और फिर ये कीवर्ड्स डाल दिया इसमें। फिर उसी तरह से अब लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स पूछ रहा है, तो हमें सारे ऑथर्स को ऐड करना होगा, तो ऐड कंट्रीब्यूटर पे हम क्लिक करेंगे, और एक एक करके सारे कंट्रीब्यूटर्स को हम डाल देंगे जो ऑथर्स हैं। तो जो इसमें भी शायद 2 या 3 ऑथर हैं, लकीली 2 ही ऑथर हैं, दोनों का ईमेल भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनका ईमेल नहीं है उनके लिए ABC करके कुछ भी रैंडम ईमेल आईडी जो है हम डाल देंगे। तो जैसे इनका तो ईमेल भी है, सारी चीजें हैं,
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनका जो है ईमेल लेते हैं कॉपी करके और इसमें पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, इनका फिर कंट्री इज इंडिया। 99% इंडिया के ही हैं, कुछ पेपर्स जो हैं वो नेपाल और चाइना और श्रीलंका के हैं, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इनका एफिलिएशन, भी हमने दे दिया, और चूंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर पे क्लिक कर दिया, प्रिंसिपल कांटेक्ट, और इसके बाद से इसको सेव कर दिया। जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूटर में इनका नाम दिखाने लगा, देखिए SM किरनार एंड हिज ईमेल एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी एक और ऑथर हैं तो उनका भी हम ऐसे ही इसमें पेस्ट कर देंगे, NH मोरे। ओके, सो NH मोरे, देन ईमेल ID, अगर ईमेल ID है तो ठीक है, नहीं है तो आप Ctrl+C, इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लिया, और उसके बाद से कंट्री विल बी इंडिया, और इनका जो एफिलिएशन है वो हम कॉपी कर लेंगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, कॉपी कर लिए, और यहाँ पे फिर ले आके इसको पेस्ट कर लेंगे। एफिलिएशन ऑथर हैं बट अब कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर नहीं है तो उस पर क्लिक नहीं करेंगे, और फिर हम इसे सेव कर लेंगे। अब हमारे दोनों ऑथर ऐड हो गए। इसके बाद से अब हमें क्या करना होगा, गैलीज को अपलोड करना होगा। ठीक है, सो हम ऐड करेंगे गैलीज को, यानी PDF को, इसका लेबल डालेंगे, वो PDF होगा क्योंकि हम PDF ही अपलोड करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन सेव। इसके बाद से हमें पूछेगा कि आप जो है PDF को अपलोड करिए। ओके, अब यहाँ पे एक अच्छा फीचर है इसमें, ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं आपको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए, शायद ये PDF दिख रहा है, PDF जो ओपन मतलब जो PDF हम जहाँ पे कर्सर दिखा रहे हैं आपको। यस सर। हाँ, तो अब 15 से लेके 24 तक, अब इसको तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबाएंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे, और सॉरी, अभी इस पेज पे नहीं, अभी ये सेलेक्ट ए कंपोनेंट, इसको पूछना है। अभी ये पूछ रहा है कुछ और, कैंसिल, अपलोड ए फाइल। सो ये क्या होगा, ये टेस्ट आर्टिकल होगा। ठीक है, और इसके बाद से अपलोड के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप में हमें सिंपल क्या करना है, इस कंट्रोल बटन दबाना है, इसको ले आना है और यहाँ पे रख देना है। अब देखिए ये बिना चूज किए ही जो है ये अपलोड कर लिया। कंटिन्यू, रिव्यू डिटेल्स, एंड इसके बाद से फिर हमें इसको कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये अभी भी अनपब्लिश्ड है, इसको पब्लिश करना है। तो पब्लिश के लिए क्या करेंगे, पब्लिश्ड बटन पे जाएंगे, और ये बता रहा है कि किस इशू में पब्लिश करना है। तो हमें करना है 2009 में, वॉल्यूम 13 नंबर 1। तो इसको क्लिक कर लेंगे, चूज कर लेंगे, एंड देन द पेज नंबर। सो पेज नंबर जो है हमारा वो 15 से 25 है, मान लीजिए। सो 15 to 25, ठीक है, एंड दिस इज पब्लिश्ड। ओके, इसको हम ये डेट डालना है कि कब ये पब्लिश हुआ। तो वैसे ही ये पब्लिश हुआ है 2009 में, तो 2009। ठीक है, सब में डेट वही 15 तारीख का ही डालेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर वाले हों, और इसको सेव कर देंगे। अब हम अगर इस इशू में जाएं तो अब हमारे पास कितने हो गए, 2 पब्लिश हो गए। अब देखिए अगर हम बाहर ना जाए तो फिर रिटर्न टू क्विक सबमिट प्लगइन्स आएगा, और यहीं से हम चाहें तो फिर से सबमिशन फिर से तीसरे पेपर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम सबमिट अपना कर लेंगे। तो अब हम जाएंगे 2009 वाले अब फर्स्ट वॉल्यूम में, और देखेंगे कि वहां पे हमारा जो है 2 पेपर दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। तो एक बार आपने सारा चीज कर लिया तो अपने आप जितने आर्टिकल अब डालते जाएंगे इसमें अपने आप जो है वो अपीयर होने लगेंगे। तो आप देखिए अब यहाँ पे 2 आर्टिकल आ गए, 1 से 14, फिर 15 से 25। ठीक है, इसको भी ओपन करेंगे तो ये भी वैसे ही अपना सारा चीज दिखाई देगा इसमें। अब इसमें देखिए हमने ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट डाला हुआ। ठीक है,
तो ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी अच्छा व्यू हो रहा है, ठीक है, इससे मत जाइए, ये अभी हट जाएगा, ये ब्राउजर की वजह से जो है ये स्टिक हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा और पीडीएफ को जो है आप यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। So this way we can upload the articles in the issue, we can create the issue and we can define the various attributes of an article. ठीक है, तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे इशू क्रिएट करते हैं और कैसे। यस सर। हाँ, तो हमें लग रहा है कि अब अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सर के पास है, ठीक है, आप ले लेंगे और अगर कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है या किसी पॉइंट्स पे अगर आपको लगता है कि चीजें क्लियर नहीं है तो आप हमें पर्सनली भी कॉल करके और पूछ सकते हैं। हाँ, तो हमें लगता है वर्क डिवाइड कर ले, टाइमलाइन बना ले, हम लोग कब तक करना है, कोई एक वॉल्यूम बना के हम लोग को दे दीजिए, मुझे और पारितोष को। हाँ, तो हमें 10 का एक शेयर किया, वॉल्यूम 14 2010 का शेयर किया है। तो एक काम करते हैं, वो हम और पारितोष मिलकर इसको अपलोड करते हैं और एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए क्योंकि तो थोड़ा सा एंगेजमेंट भी हम लोग को। एक हफ्ते के अंदर ये वॉल्यूम अपडेट करके अपलोड करके हम लोग एक बार दोबारा मिल लेंगे, आप लोगों की तो को भी देख लेना उस पर कोई हम लोगों में कोई अपलोडिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अच्छा, ये इसका लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल फिर आप शेयर कर दीजिए जिससे कि हम अपना काम स्टार्ट करें। हाँ, तो मुझे एक चीज जरूरत होगी, सबका जो लोग भी अपलोड करने वाले हैं प्लीज आप लोग अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए। तो और पारितोष हम तो ही करेंगे। हाँ, तो आप लोग अपना ईमेल आईडी अपना भेज देंगे तो फिर वही जो बेसिकली सर ने भेजा हुआ है उसी पे आप अपना ईमेल आईडी भेज दीजिए, तो हम आपका वो क्रिएट कर देंगे अकाउंट, आपको भेज देंगे डिटेल्स और फिर जब आप पहली बार लॉगिन होंगे तो वहां पे पासवर्ड अपना रिसेट कर लीजिएगा और फिर आप अपना अपलोड स्टार्ट करिए। हम ये कहेंगे ना कि हर ईयर का जैसे 4 लोग हैं तो एक एक नंबर का एक एक लोग ले लें, जैसे नंबर वन इशू है वो कोई एक आदमी। 2010 जो है वॉल्यूम 14 जो है 2010 के अंदर 4 इशू होंगे। हाँ, सबके 4 हैं, सबके 4 हैं। 7 तक एक इशू था, 7 के बाद 4 इशू आए हैं शायद 8 के बाद। अच्छा, हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि सब लोग 4 इशू ही अपलोड करें, बेसिकली एक वॉल्यूम का एक एक आदमी अपलोड करे। 2010 पहले अभी हमें और पारितोष को इकट्ठा दे दिया। ठीक है, वैसे आज सुबह पांडे सर ने 2009 का हमें भेजा है कंट्रोल। हाँ, तो आपको दिया है 10 हम और पारितोष मिलकर कर रहे हैं सर, है ना? 2009 वाला। हाँ, तो उस हिसाब से आप लोग जैसे कहेंगे वैसे हम आप लोगों को डेटा भेज देंगे और उसके हिसाब से आप लोग फिर अपना अपलोड तो करेंगे। हम लोग 2010 वाला अपडेट अपलोड करते हैं और एक हफ्ते के बाद हम लोग दोबारा एक बार मिल लेंगे, तब तक हम उम्मीद करते हैं। हाँ, तो आप अपना ईमेल आईडी प्लीज हमें शेयर कर देंगे तो फिर हम जो है उसी के हिसाब से। ईमेल आईडी पारितोष तुम अपना और मेरा रेडिट को शेयर करना, ठीक है ना? ओके मैम। ओझा सर आप अपना नंबर भी दे देंगे तो आपको नंबर उस नंबर पे शेयर कर देंगे। हाँ, मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ सर, ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो ठीक है सर, फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी और कोई भी अगर आपको लगता है कोई भी तो फिर हम इस मतलब फिर एक बार जो है जूम के थ्रू मिल सकते हैं या कुछ ऐसी अगर जरूरत। सर ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसको भी यूट्यूब लिंक बना देता हूँ सर। ठीक और उसको शेयर कर दूंगा, कोई इशू आएगा वहां से चेक कर लेंगे, अगर फर्दर और कोई इशू आएगा तो आपसे हेल्प ले लेंगे। बिल्कुल श्योर सर, कभी भी आपको जरूरत हो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू, आप लोगों का धन्यवाद इतना टाइम। थैंक यू सर। और इसको जो है फिर ठीक है सर, थैंक यू।